उसका यह सर ही सर है। उस समय अन्न रस में पुरुष का यह प्रसिद्ध सिर ही सर है। अगले अनुवाक में प्राणमय आदि शरीर रहित शिरस्त्व देखा जाने के कारण यहाँ भी वही बात नहीं समझी जाए, अर्थात इस अनमय कोश को भी वस्तुतः शरीर रहित न समझा जाए। इसीलिए यह प्रसिद्ध सर ही उसका सर है, ऐसा कहा जाता है। इस प्रकार पक्ष आदि के विषयों में लगा लेना चाहिए। पूर्व अभिमुख व्यक्ति का यह दक्षिण दिशा की ओर का बाहु दक्षिण पक्ष है, यह वाम बाहु उत्तर पक्ष है तथा यह देह का मध्य भाग अंगों का आत्मा है, जैसा कि मध्य भाग ही इन अंगों का आत्मा है। इस श्रुति से प्रमाणित होता है। और यह जो नाभि से नीचे का अंग है वही पुच्छ प्रतिष्ठा है, इसके द्वारा वह स्थित होता है, इसलिए यह उसकी प्रतिष्ठा है। नीचे की ओर लटकने में समानता होने के कारण वह पूंछ के समान पुच्छ है, जैसे कि गो की पूंछ। इस अनम्य कोश से आरंभ करके ही सांचे में डाले हुए पिघले तांबे की प्रतिमा के समान आगे के प्राणमय आदि कोशों के रूप तत्व की सिद्धि होती है। और उसी के विषय में ही यह श्लोक है, अर्थात अनम्य आत्मा को प्रकाशित करने वाले उस ब्राह्मणोक्त अर्थ में ही यह श्लोक अर्थात मंत्र है। द्वितीय अनुवाक, अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है। जो कुछ प्रजा पृथ्वी को आश्रित करके स्थित है वह सब अन्न से ही उत्पन्न होती है, फिर वह अन्न से ही जीवित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ अग्रज है, पहले उत्पन्न होने वाला। इसी से वह सर्वोषध कहा जाता है। जो लोग अन्न ही ब्रह्मा है, अन्न ही ब्रह्मा है, इस प्रकार उपासना करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न ही प्राणियों में बड़ा है, इसलिए वह सर्वोषध कहलाता है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हीं को खाता है, इसी से वह अन्न कहा जाता है। इस अन्न रसमय पिंड से उसके भीतर रहने वाला दूसरा शरीर प्राणमय है, उसके द्वारा यह अन्नमय कोश परिपूर्ण है। यह प्राणमय कोश भी पुरस्कार ही है। उस अन्नमय कोश की पुरस्कारता के अनुसार ही यह भी पुरस्कार है। उसका प्राण ही सर है, व्यान दक्षिण पक्ष प्रतिष्ठा है, उसके विषय में ही यह श्लोक है। रस आदि रूप में परिणित हुए अन्न से ही स्थावर जंगम रूप प्रजा उत्पन्न होती है। वे यह निपात स्मरण के अर्थ में है। जो कुछ प्रजा अविशेष भाव से पृथ्वी को आश्रित किए हुए है वह सब अन्न से ही उत्पन्न होती है और फिर उत्पन्न होने पर वह अन्न से ही जीवित रहती है, प्राण धारण करती है, अर्थात वृद्धि को प्राप्त होती है और अंत में जीवन रूप वृत्ति की समाप्ति होने पर वह अन्न ही में लीन हो जाती है। अपियंती, इसमें अपि शब्द प्रति के अर्थ में है, अर्थात वह अन्न के प्रति ही लीन हो जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ यानी अग्रज है। अन्न में आदि जो इतर प्राणी है उनका कारण अन्न ही है, इसलिए संपूर्ण प्रजा अन्न से उत्पन्न होने वाली, अन्न के द्वारा जीवित रहने वाली और अन्न में ही लीन हो जाने वाली है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए अन्न सर्वौषध संपूर्ण प्राणियों के देह के संताप को शांत करने वाला कहा जाता है। अन्न रूप ब्रह्म की उपासना करने वाले का प्राप्तव्य फल बतलाया जाता है। वे निश्चय ही संपूर्ण अन्न समूह को प्राप्त कर लेते हैं। कौन जो उपयुक्त अन्न की ही ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं, किस प्रकार उपासना करते हैं, इस तरह की मैं अन्न से उत्पन्न अन्न स्वरूप और अन्न में ही लीन हो जाने वाला हूँ। इसलिए अन्न ब्रह्मा है, अन्न ही आत्मा है। इस प्रकार की उपासना किस प्रकार संपूर्ण अन्न की प्राप्ति रूप फल वाली है सो बतलाते हैं। अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ है, प्राणियों से पहले उत्पन्न होने के कारण क्योंकि वह उनसे ज्येष्ठ है, इसलिए वह सर्वौषध कहा जाता है। अतः संपूर्ण अन्न की आत्मा रूप से उपासना करने वाले के लिए संपूर्ण अन्न की प्राप्ति उचित ही है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होने पर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। यह
पुनरुक्ति उपासना के उपसंहार के लिए है। अब अन्न शब्द की व्युत्पत्ति की जाती है, जो प्राणियों द्वारा अधते खाया जाता है और जो स्वयं भी प्राणियों को अति खाता है। इसलिए संपूर्ण प्राणियों का भोज्य और उनका भोक्ता होने के कारण भी वह अन्न कहा जाता है। इस वाक्य में इति शब्द प्रथम कोश के विवरण की परिसमाप्ति के लिए है। अनेक तुषाओं वाले धनों को तुष रहित करके जिस प्रकार चावल निकाल लिए जाते हैं, उसी प्रकार अन्न में से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत संपूर्ण शरीर की अपेक्षा आंतरम ब्रह्मा को विद्या के द्वारा अपने प्रत्यगात्म रूप से दिखलाने की इच्छा वाला हर्ष शास्त्र अविद्या कल्पित 5 कोशों का बाद हुआ करता है इत्यादि वाक्य से आरंभ करता है। इस पूर्वोक्त अन्न रसमय पिंड से अन्न यानी पृथक और उसके भीतर रहने वाला आत्मा जो अन्न रसमय पिंड के समान मिथ्या ही आत्म रूप से कल्पना किया हुआ है। प्राणमय प्राण वायु उसके युक्त अर्थात तात्पर्य यानी उसी में प्राण की ही प्रधानता है। जिस प्रकार वायु से धूपनी भरी रहती है, उसी प्रकार उस प्राणमय से यह अन्न रसमय शरीर भरा हुआ है। वह यह प्राणमय आत्म पुरुष विध अर्थात सर और पक्ष आदि के कारण पुरुषकार ही है। क्या वह स्वतः ही पुरुष आकार है? इस पर कहते हैं नहीं, अन्न रसमय शरीर की पुरुष आकारता तो प्रसिद्ध ही है। उस अन्न रसमय की पुरुष विधता पुरुषकारता के अनुसार सांचे में ढली हुई है। प्रतिमा के समान यह प्राणमय कोश भी पुरुष आकार है, स्वतः ही पुरुष आकार नहीं है। इसी प्रकार पूर्व की पुरुष आकारता का और उसके अनुसार पीछे का कोश भी पुरुष आकार है तथा पूर्व कोश पीछे के कोश से पूर्ण भरा हुआ है। इसकी पुरुष आकारता किस प्रकार है सो बतलाई जाती है। उस प्राणमय का प्राण ही सर है। वायु के विकार रूप प्राणमय कोश का मुख और नासिका से निकलने वाला प्राण जो मुख्य प्राणी की वृत्ति शेष है, श्रुति के वचन अनुसार सिर रूप से ही कल्पना किया जाता है। इसके सिवा आगे भी श्रुति के वचन अनुसार पक्ष ही आदि की कल्पना की गई है। व्यान अर्थात व्यान नाम की वृत्ति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश आत्मा है। यहाँ प्राण वृत्ति का अधिकार होने के कारण आकाश शब्द से आकाश में मिथ्या जो समान संज्ञक प्राणी की वृत्ति है, वही आत्मा है। अपने आसपास की अन्य सब वृत्तियों की अपेक्षा मध्यवर्तिनी होने के कारण वह आत्मा है। उन अंगों का मध्य आत्मा ही इस श्रुति से मध्यवर्ती अंग का आत्म तत्व प्रसिद्ध ही है। पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा है। पृथ्वी इस शब्द से पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी समझनी चाहिए, क्योंकि स्थिति की हेतुभूत होने से वही आध्यात्मिक प्राणों को भी धारण करने वाली है। इस विषय में वह पृथ्वी देवता पुरुष के अपान को आश्रय करके इत्यादि एक दूसरे की श्रुति भी है। अन्यथा प्राण की उदान वृत्ति से या तो शरीर ऊपर को उड़ जाता है अथवा गुरुत्वावश गिर पड़ता है। अतः पृथ्वी देवता ही प्राणमय शरीर की पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसी अर्थ में अर्थात प्राणमय आत्मा के विषय में ही यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृतीय अनुवाद। देवगण प्राण के अनुगामी होकर प्राणन क्रिया करते हैं तथा जो मनुष्य और पशु आदि हैं वे भी प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु जीवन है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। जो ब्राह्मण के ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। उस पूर्वोक्त अन्नमय कोश का यही देह स्थित आत्मा है। इस प्राणमय कोश से दूसरा इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है, उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह मनोमय कोश भी पुरुष आकार ही है। उस प्राणमय कोश की पुरुष आकारता के अनुसार ही यह भी पुरुष आकार है। यजु ही इसका सर है, रंक दक्षिण पक्ष है, साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अर्थवांगिरस पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक है।
प्राण देवा अनुप्राणंति अग्नि आदि देवगण प्राण शक्तिमान वायु रूप प्राण के अनुगामी होकर अर्थात तदुप्र होकर प्राणन क्रिया करते हैं।